मूवी टाइम विद टी बैग इंट्रोड्यूसिंग डोंट स्पीक। आज हम बात करने वाले हैं एक थ्रिलर हॉरर मूवी के बारे में जो कि साल 2020 में रिलीज हुई एंड जिसकी IMDb रेटिंग है 3.4 आउट ऑफ 10। मूवी के शुरुआत में हमें एक लड़की कैरोल दिखाई जाती है। वो अपनी मॉम से अपने पड़ोसी के बारे में पूछती है। उनके पड़ोसी को कोई बीमारी हुई थी एंड उन्हें अटैक भी आया था। वहीं अब कैरोल अपनी मॉम को बोलती है, मैं घर के बाहर कपड़े सुखाने जा रही हूँ। कैरोल जब कपड़े तार पर डाल रही होती है तभी उसे एक आवाज आती है। वो देखती है वहां पर उसे कोई नहीं दिखता। फिर उसे दोबारा आवाज आती है। वो धीरे धीरे पीछे जाती है और पीछे होता है एक मॉन्स्टर जो बहुत चिपचिपा होता है। कैरोल चिल्लाती है और वो उसे मार देता है। कैरोल की मॉम को उसकी आवाज आती है और वो बाहर देखने आती है। उसे वो नहीं दिखती। वो अंदर जाके रोती है। इसी बीच उसे घर के ऊपर से आवाज आती है। वो अपनी गन निकालती है पर डर के कारण उसके हाथ कांप रहे होते हैं और सारी गोलियां नीचे गिर जाती है। वो जैसे ही गोली उठाने के लिए नीचे झुकती है और पीछे वही मॉन्स्टर होता है और उसकी भी मौत हो जाती है। वहीं अब हमें इनकी पड़ोसी दिखाई जाती है जिसके हस्बैंड को अटैक आया था। वो अपनी बेटी रीटा से बात कर रही होती है। रीटा बोलती है, डैड कैसे हैं? मुझे उनको देखना है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। पर उसकी मॉम उसे मना करती हैं कि वो ठीक हो जाएंगे, तुम वहीं अच्छे से रहो। बट रीटा बोलती है, मैं आऊँगी, मुझे उनसे मिलना है। रीटा की मॉम को खिड़की के बाहर कुछ दिखता है। वहीं अब रीटा अपने हस्बैंड एलन को बोलती है, मुझे अपने डैड से मिलने जाना है। और वो जाने के लिए रेडी हो जाता है और बोलता है, हम लोग सुबह अपनी गाड़ी से निकलेंगे। सुबह रीटा, उसका हस्बैंड और उनका बेटा बैन और बेटी चार्ली सब रेडी हो जाते हैं। वहीं चार्ली का बॉयफ्रेंड भी आया होता है और वो बोलता है, मैंने पार्टी रखी थी और होटल्स भी बुक किए थे और तुम जा रही हो। तो वो बोलती है, इस वक्त मुझे मेरी फैमिली के साथ होना चाहिए। और अब चार्ली का बॉयफ्रेंड भी साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। सभी लोग अब यहाँ से अपनी नानी के गांव की ओर निकल जाते हैं और आधा सफर तय करने के बाद वो एक स्टॉप लेते हैं। बैन अपने डैड एलन से पूछता है, मॉम की हेल्थ मुझे सही नहीं लग रही। एलन बोलता है वो बस अपनी मॉम और डैड को लेकर थोड़ी टेंशन में है, उनसे मिलने के बाद वो सही हो जाएगी। वहीं अब चार्ली बैन के पास आती है और बोलती है, तुम्हें मॉम डैड को अब बता देना चाहिए। बैन की गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट होती है और वो डैड बनने वाला होता है। बस वो सही समय आने का वेट कर रहा होता है कि वो अपने पेरेंट्स को इस बारे में बता सके। वहीं अब सब दोबारा निकल जाते हैं और कुछ घंटों बाद अपनी नानी के यहाँ पहुँच जाते हैं। एलन रीटा को बोलता है, तुम अंदर उनसे जाओ मिलने, जब तक हम लोग सारा सामान निकालते हैं। रीटा अंदर जाती है और मॉम को आवाज देती है पर उसकी मॉम का कोई जवाब नहीं आता। फिर वो फर्स्ट फ्लोर पर जाकर देखती है पर वहाँ भी उसकी मॉम नहीं होती। वो नीचे आती है और एलन पूछता है, मॉम कहाँ है? रीटा बताती है, वो यहाँ नहीं है, मैंने पूरा घर देख लिया। वो सोचते हैं मॉम शायद अपने पड़ोसी के यहाँ गई होंगी। रीटा और एलन बोलते हैं, बच्चों तुम यही रहो, हम दोनों जाके उन्हें बाहर देख के आते हैं। बैन चार्ली से बोलता है, तुम्हें यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं लग रही? वो मना करती है और बोलती है, नानी कहीं गई होंगी। तो बैन बोलता है, बाहर गई होंगी, वो भी बिना घर पे लॉक लगाए। अब रीटा और एलन पड़ोसी के यहाँ पहुँचते हैं। रीटा उनका घर भी चेक करती है और आवाज देती है पर वहाँ भी कोई नहीं दिखता। एलन खिड़की से बाहर देखता है तो उसे कुछ कपड़े तार पर दिखते हैं, कुछ कपड़े नीचे गिरे होते हैं। वहीं अब रीटा ऊपर फ्लोर पर जाने के लिए सीढ़ी पर जाती है तो उसे वहां खून दिखता है। वो वापस आती है और एलन बोलता है, हमें यहाँ के हॉस्पिटल में कॉल करके पता करना होगा, शायद वो डैड को देखने गई हूँ। वो अपने घर पर आके चेक करते हैं तो उनके फ़ोन में नेटवर्क नहीं होता और टेलीफोन पर भी रिंग नहीं आ रही होती। वो डिसाइड करते हैं हम शहर जाएंगे, वहाँ नेटवर्क मिल जाएगा। पर बैन बोलता है, मैं भी जाऊँगा। और वो तीनों गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी चालू नहीं होती। एलन बोलता है, हम पैदल ही चलते हैं, शहर पास में ही है। और वो चार्ली के बॉयफ्रेंड को बोलता है, तुम जब तक गाड़ी चेक करो इसमें क्या हुआ है। चार्ली का बॉयफ्रेंड गाड़ी चेक करता है और बोलता है, इसमें तो कुछ खराबी नहीं है, सब सही है। पर फिर भी नहीं चालू हो रही, अजीब है ये। दूसरी ओर रीटा, एलन और बैन सिटी पहुंच गए होते हैं पर वहां भी सब सुनसान होता है और वो अपने मॉम के फ्रेंड बेल के यहाँ जाते हैं। वो नॉक करते हैं और कोई गेट नहीं खुलता। वहीं बैन को पीछे गेट खुला हुआ दिखता है और वो बोलता है, यहाँ से अंदर चलते हैं। वो अंदर जाते हैं और आवाज देते हैं पर वहां भी उन्हें कोई नहीं दिखता।
दूसरी ओर चार्ली आसपास हेल्प के लिए जाती है और वो एक अस्तबल में पहुंचती है। अस्तबल उसे बोला जाता है जहां घोड़ों को बांधा जाता है। चार्ली को वहां एक फोटो दिखती है और वहीं साइड में एक कांच का बॉक्स होता है। गलती से उससे वो बॉक्स गिर जाता है। वो कांच साफ करने के लिए डस्टबिन और झाड़ू उठाती है और उसे उसके साइड में दिखता है वही मॉन्स्टर। वो उसे देख के डर जाती है और उसके हाथ से झाड़ू गिर जाता है। वो मॉन्स्टर उसकी तरफ आता है और वो भागकर साइड वाले रूम में चली जाती है। वो उसी रूम में आता है। चार्ली धीरे धीरे वहां से निकलने की कोशिश करती है और दूसरे रूम में चली जाती है। वहां जाके उसे उसकी नानी दिखती हैं। वो एक जाल में बंधी होती है। वो जाल चिपचिपा होता है। नानी उससे मदद मांगती हैं, पर वहां पीछे से मॉन्स्टर आ जाता है और वो चार्ली को जख्मी कर देता है। दूसरी ओर बेन और रीटा अंदर रूम में आते हैं तो उन्हें कुछ सामान नीचे पड़ा हुआ मिलता है और वहां एक फोटो भी होती है। एलन बाहर वाले रूम में होता है और वहां बेल आता है जिसके घर वो आए होते हैं। वो पूरा खून में होता है। वो एलन को बोलता है तुम लोग यहाँ से चले जाओ, और मर जाता है। वहीं यहाँ बेन और रीटा भी आ जाते हैं। वो भी उसे देख लेते हैं और बोलते हैं हमें यहाँ से वापस जाना होगा। वो अपने गांव की ओर निकल जाते हैं। वहीं अब चार्ली उस मॉन्स्टर से बचकर जख्मी हालत में वापस घर आती है। उसका बॉयफ्रेंड बोलता है तुम्हें क्या हुआ और ये सब कैसे हुआ। चार्ली के शरीर में से खून निकल रहा होता है। वो उससे चाबी मांगती है और गाड़ी के अंदर चली जाती है। वो उसे भी अंदर बुलाती है, पर वो उससे पूछता है कि ये सब कैसे हुआ, और वो मॉन्स्टर आके उसके बॉयफ्रेंड को पकड़ लेता है और उसे भी जख्मी कर देता है। वो बचने की कोशिश करता है पर वो उसे मार देता है। अब रात हो जाती है और बेन और उसके पेरेंट्स सब घर पहुंचते हैं। उन्हें गाड़ी की लाइट ऑन ऑफ हो रही दिखती है और गाड़ी में नाखून के निशान भी होते हैं। वो आगे जाते हैं और एलन को वो मॉन्स्टर दिखता है। वो सबको चुप होने के लिए बोलता है और इशारे से अंदर जाने को बोलता है। सब घर के अंदर आ जाते हैं। बेन बोलता है उसका फेस मेटल का बना है और एलन बोलता है वो देख नहीं सकता, सिर्फ आवाज का पीछा करता है। उन्हें चार्ली और उसके बॉयफ्रेंड नहीं दिखते। उन्हें लगता है वो गाड़ी के अंदर हैं। एलन बोलता है मैं बाहर जाऊंगा उनको देखने। वो जाता है और गाड़ी के पास उसे चार्ली का बॉयफ्रेंड की डेड बॉडी दिखती है। अब वो जाके गाड़ी का गेट खोलता है और उसे वहाँ चार्ली दिखती है। वो उसे इशारे से बुलाता है और बोलता है घर के अंदर जाओ। वो इशारा करती है डैड आप भी चलो, पर एलन बोलता है तुम जाओ, और वो मॉन्स्टर उसकी आवाज सुन लेता है और एलन को पकड़ लेता है। वहीं चार्ली घर के अंदर पहुंच जाती है। वो मॉन्स्टर एलन को उसी अस्तबल में ले जाता है। चार्ली के शरीर से खून निकल रहा होता है। रीटा बोलती है तुम्हें कुछ नहीं होगा, और बेन बोलता है तुम ठीक हो जाओगी। रीटा उसको मेडिसिन देती है। चार्ली बताती है नानी जिंदा हैं और वो एक अस्तबल में हैं। रीटा अपने बेटे बेन को बताती है जब मैं छोटी थी तो हमें यहाँ एक फैक्ट्री एरिया में जाने को मना किया जाता था। बेन बोलता है हो सकता है उन्होंने ही इस मॉन्स्टर को बनाया होगा, और बोलता है मैं डैड को ढूंढने जाऊंगा। रीटा बोलती है तुम अपनी बहन के पास रहो, मैंने ये एरिया देखा है, मैं जाऊंगी और नानी और डैड को ढूंढूंगी। वो यहाँ से निकल जाती है और अस्तबल पहुंच जाती है। दूसरे रूम में एलन भी होता है। वो रीटा को देख लेता है पर वो आवाज नहीं करता। वहीं अब रीटा को उसकी मॉम दिख जाती हैं, पर वो एक चिपचिपे जाल में होती हैं, और इसी बीच उन्हें उस मॉन्स्टर की परछाई दिखती है और रीटा एक पानी की टंकी के अंदर चली जाती है। दूसरी ओर चार्ली को वॉमिटिंग होती है और वो अपने भाई बेन के मुंह पर ही कर देती है। बेन अपना मुंह साफ करने जाता है, तभी चार्ली को उसके हाथ में कुछ अंडे जैसी चीज दिखती है और वो अपनी जगह से उठ के किचन में जाती है और चाकू से उस चीज को निकालने की कोशिश करती है। वहीं अब बेन आता है और देखता है और वो बोलता है ये क्या है और क्या कर रही हो तुम, और उसको बोलता है तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम अपना ध्यान रखो, मैं मॉम और डैड को ढूंढ के आता हूँ। अब वो भी उन्हें ढूंढने अस्तबल की ओर चला जाता है। वो मॉन्स्टर रीटा को ढूंढ लेता है क्योंकि रीटा पानी के अंदर होती है और ज्यादा देर तक अपनी सांस नहीं रोक पाती है और वो चिल्लाती है। तभी बेन भी उस अस्तबल में आ जाता है और वो आवाज करता है, तो मॉन्स्टर रीटा को छोड़ के बेन की ओर जाता है। जैसे ही वो बेन की तरफ आता है, एलन बेन को खींच लेता है और उसका मुंह बंद कर देता है जिससे मॉन्स्टर को पता न चले। थोड़ी देर बाद सब शांत हो जाता है। बेन और एलन उठते हैं और बेन आगे होता है, पर उससे टच होके कुछ सामान नीचे गिर जाता है और वो मॉन्स्टर आके उसे पकड़ लेता है।
ये देखकर एलन ताली बजाता है और वो मॉन्स्टर एलन के साइड आ जाता है और उसे जख्मी कर देता है और फिर बेन के पास आता है। पर जैसे ही वो बेन के पास आता है उसकी मॉम रीटा आवाज करती है और वो मॉन्स्टर उसके पीछे चला जाता है, पर रीटा यहाँ से भाग जाती है। बेन अपने डैड एलन के पास जाता है और एलन बोलता है, मुझे चार्ली ने बताया तुम डैड बनने वाले हो, तुम एक अच्छे डैड बनना और अपने बेटे को मेरा हेलो बोलना। और वो मर जाता है। और अब सुबह हो जाती है। सुबह बेन अस्तबल से अपने घर की ओर जाता है और देखता है उसकी बहन भी मर चुकी होती है। वो घर से एक गन निकालता है और गाड़ी के पास जाता है। वो गाड़ी का गेट खोलता है और गाड़ी के अंदर उसकी मॉम होती है, वो भी जाल में बंधी होती है। उसी गाड़ी में वो मॉन्स्टर भी होता है। वो बेन को बोलती है, जाओ यहाँ से भागो बेटा। और बेन अपनी गन चलाता है पर उस गन में गोली नहीं होती। और इसी बीच वहाँ पुलिस फोर्स आ जाती है। वो बेन को वहाँ से दूर ले जाती है और हमें बैकग्राउंड में गोलियां चलने की आवाज आती है। मॉन्स्टर बेन की मॉम को भी मार देता है। बेन अब अपना हाथ देखता है और वो वायरस उसे भी हो चुका होता है। और इस मूवी का दी एंड। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। साइनिंग ऑफ।